और औरत आदम और हव्वा एक सुंदर बाग में रहते थे जो परमेश्वर ने उनके लिए बनाया था। पर शैतान एक धूर्त सांप की तरह आया और आदम और हव्वा की परीक्षा ली। क्या परमेश्वर ने तुमको सही में कहा, इन पेड़ों के फलों को मत खाओ? सांप ने हव्वा से पूछा। केवल बीज वाले पेड़ से, हव्वा ने जवाब दिया। अगर हम इससे फल खाएं तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, सांप ने कहा। यहां पर एक कारण है कि क्यों परमेश्वर नहीं चाहते कि तुम इस पेड़ से खाओ। अगर तुम खाओगे तो तुम उसके जैसे बन जाओगे। जो वो जानता है तुम भी जानोगे। हव्वा ने फल खा लिया। उसने कुछ आदम को भी दिया जो उसके साथ था। उसने भी इसे खाया और एकदम से उन्होंने वो जाना जो उन्होंने पहले कभी नहीं जाना था। एक बात जो वो जानते थे वो ये कि वो नंगे थे। उन्होंने अपने आप को ढकने के लिए पत्तों को जोड़ जोड़ कर सिल लिया। उन्होंने पहले कभी भी डर और शर्म को महसूस नहीं किया था, इसलिए वो जानते थे कि कुछ गलत हुआ है। आदम, हव्वा, परमेश्वर ने आवाज दी। हम छिप रहे हैं, आदम ने कहा। हम नंगे हैं। तुम इसलिए ये जानते हो क्योंकि तुमने उस पेड़ से खा लिया है। परमेश्वर ने गहरी सांस ली। परमेश्वर ने कहा, सांप, तू पेट के बल चलेगा। एक स्त्री का पुत्र तुझे हराएगा। हव्वा, संतान पैदा करना कठिन होगा। आदम, अन्न उगाना मुश्किल होगा। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए कपड़े बनाए और उन्हें बाग से बाहर भेज दिया। उसने एक ज्वालामय तलवार के साथ एक स्वर्गदूत को वहां पर रखा ताकि वो वापस ना आ सके। लोगों से भर गई थी, पर उन्होंने इतना ज्यादा पाप किया कि परमेश्वर को दुख हुआ कि उसने उन्हें बनाया था। उसने पृथ्वी पर से हर एक को मिटाने के लिए एक जल प्रलय भेजने का निर्णय किया। वहां पर नूह नाम का एक मनुष्य था जो अन्य लोगों के समान नहीं था। नूह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसके आज्ञा का पालन किया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को जल प्रलय से बचाने का निर्णय किया। परमेश्वर ने नूह को जल प्रलय के बारे में सावधान किया। उसने उसे एक नीची छत, 3 कोठरियों, एक खिड़की और एक द्वार के साथ एक विशाल जहाज बनाने को कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसका निर्माण किया। ईश्वर ने नूह को प्रत्येक जानवर की किस्मों में 2-2 करके लेने को कहा, एक नर, एक नारी। तब नूह, उसका परिवार और जानवर जहाज के अंदर गए। परमेश्वर ने द्वार को बंद कर दिया। 40 दिन और 40 रात तक बारिश आती रही। पानी आकाश से गिरा और समुद्रों और झीलों से भी ऊपर आया, यहाँ तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी पानी में डूब गए। सबके दौरान नूह, उसका परिवार और सभी जानवर बाढ़ के जल के ऊपर तैरते जहाज में सुरक्षित थे। परमेश्वर एक पल के लिए भी नूह को भूला नहीं था। परमेश्वर ने हवा चलाई, पानी सूखने लगा। जहाज अरारात पहाड़ पर ठहर गया। नूह ने एक कबूतरी को भेजा। जब वो वापस नहीं आई तो वो जान गया कि अब सब सुरक्षित थे। पृथ्वी सूख गई। परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने आकाश में एक इंद्रधनुष को वादे के रूप में रखकर कहा कि वो कभी भी पूरी पृथ्वी को जल प्रलय द्वारा दोबारा नाश नहीं करेगा।